हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम एक नज़र में जानेंगे वह कार्यक्रम कौन से हैं, मिशन कौन से, उनकी शुरुआत कब हुई और उनका उद्देश्य क्या रहा और ये आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो यह मनमोहन सरकार द्वारा लागू की गई एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना थी जिसकी शुरुआत हुई 2005 में और इसका उद्देश्य था बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, संचारी और गैर संचारी रोगों के लिए रोकथाम करना, एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना, जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक जननांगी संतुलन स्थापित करना, स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष को मुख्य धारा में लाना और स्वास्थ्य जीवन शैली में प्रोत्साहन देना। इसके अंतर्गत 2 उप योजनाएं भी संचालित हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। जानते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक घटक है और इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। शुरुआत हुई 1 मई 2013 से और संचालन होता है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। इनके अन्य उद्देश्य आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराकर शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना है। मुख्य विशेषता है आवश्यक आधारित विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी। प्रमुख लक्ष्य इनका गरीब शहरी जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना और साथ ही स्वास्थ्य मुद्दों जैसे पेयजल, स्वच्छता आदि के बारे में जन जागरूकता का विस्तार करना। बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हेतु यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। प्रारंभ हुई 12 अप्रैल 2005। इसकी समयावधि आरंभ से लेकर इसे केवल 7 साल 2005 से 2012 के लिए लाया गया, लेकिन वर्तमान में भी लागू है। संचालन होता है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और इसका उद्देश्य सुलभ, सस्ती, जवाबदेही, प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना। इसके तहत मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं। इसके तहत और कौन कौन सी योजनाएं हैं? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड, निःशुल्क दवाएं मुक्त नैदानिक सेवाएं प्रदायेंगी, जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र सुदृढ़ीकरण। स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः जीवित करके आयुष को मुख्य धारा में लाना। अब जानते हैं राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम। तो यह प्रारंभ हुआ 1990-91। उद्देश्य था कालाजार उन्मूलन हेतु 2010 को लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कालाजार के निवारण के लिए एम्फोटेरिसिन नामक औषधि का उत्पादन किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण मिशन प्रारंभ हुआ 1986। उद्देश्य देश में एड्स की रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार करना। क्रियान्वयन हुआ विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण मिशन प्रारंभ हुआ 1962 में, संशोधन 1992। उद्देश्य संक्रामक समुदाय के टीबी मामलों का शीघ्र निदान करना और जल्दी इलाज के द्वारा इनके संचारण में कमी लाना। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1955 में, 1983 में नाम परिवर्तित हुआ और उद्देश्य भारत में कुष्ठ रोग की समस्या को समाप्त करना। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1982 और उद्देश्य मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम उद्देश्य प्रारंभ हुआ 1995। उद्देश्य 2015 तक फाइलेरिया के मच्छर के लार्वा को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। फाइलेरिया क्लिनिक, प्रशिक्षण एवं शोध केंद्रों की स्थापना भी
की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम, यह भारत सरकार का एक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत हुई 1970 के दशक से। इसका स्वरूप सार्वभौमिक स्वरूप अर्थात शिशुओं, बच्चों और गर्भवती महिलाओं आदि का पूर्ण टीकाकरण इसमें किया जाएगा। विशेष 1985 में खसरा की बीमारी के बाद इसे चरणबद्ध रूप से चलाया गया तथा 1989 से 90 में देश के सभी जिलों में लागू किया गया। उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना, टीकाकरण को तीव्र करना, वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम, तो यह राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम है। शुरुआत हुई इसकी 25 दिसंबर 2014 से। संचालन होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और इसका उद्देश्य है 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। विशेष जहां बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए कैचअप अभियान का शुभारंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों को शामिल किया गया है: खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस। टीकाकरण कार्यक्रम में पीछे छूटे गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष फर्स्ट, इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। एमआई के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019-20 के 25 वर्षों के चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया और एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0, इसे देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण टीकाकरण के कवरेज प्राप्त करने और टीकाकरण प्रणाली के माध्यम से कवरेज को बनाए रखने के लक्ष्य के साथ फरवरी 2021 में आरंभ किया गया। इस मिशन के तहत विशेषतः उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से चूक गई। इसके अतिरिक्त इसमें प्रवासी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय एन्सेफेलाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ 2006, यह भी एक टीकाकरण कार्यक्रम। उद्देश्य जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग के विषाणुओं पर नियंत्रण करना। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ 1953 में और 1958 में नाम परिवर्तित हुआ। उद्देश्य था देश में मलेरिया जैसे संक्रामक रोग का नियंत्रण करना। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ 1992 में हुआ और उसका उद्देश्य रोग की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था करना। इसी के तहत भारत सरकार ने गैर आयोडीन नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय बधिरता निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष 2006-07, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका संचालन हो रहा है। इसका उद्देश्य है रोग अथवा चोट के कारण होने वाली बधिरता की रोकथाम करना, चिकित्सीय सामग्री तथा प्रशिक्षण प्रदायगी कर्मियों के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम आरंभ 1976 में दृष्टिहीनता की रोकथाम हेतु केंद्र सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ 11वीं पंचवर्षीय के दौरान वर्ष 2008-09 में और उसका उद्देश्य फ्लोरोसिस मामलों की रोकथाम, निदान, प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण करना। जननी सुरक्षा योजना, यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक एवं पूरी तरह से केंद्रीय सहायता से लागू है और यह प्रारंभ 2005 में हुई। उद्देश्य शिशु व मातृ मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। लाभार्थी गर्भवती महिलाएं और नवजात शिशु। लाभ पात्र
गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में बच्चों को जन्म देने पर नकद सहायता की हकदार हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, यह एकमात्र शिशु स्वास्थ्य योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है। आरंभ 1 जून 2011, संचालन परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय द्वारा, और उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रारंभ 2006 में, उद्देश्य सस्ती एवं विश्वसनीय सहायक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका पूरा नाम इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। विभाग है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रारंभ जनवरी 2017 और उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना। इसमें लाभार्थी को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रारंभ 1 अप्रैल 2008 और उद्देश्य बीपीएल परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के वित्तीय बोझ को कम करना है। प्रावधान है पंजीकृत लाभार्थी का प्रतिवर्ष प्रति परिवार कुल 3,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, और बीमा कवरेज में पति पत्नी और 3 आश्रित सहित कुल 5 लोग हो सकते हैं। जनश्री बीमा योजना, प्रारंभ अगस्त 2008 में, लागू इसे 2 बीमा योजनाएं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना और प्लस ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना के स्थान पर लागू किया गया। पात्रता इसमें 18 से 59 वर्ष आयु के वर्ग के बीपीएल परिवारों के लोग हैं और प्रीमियम की वार्षिक राशि 200 रुपये प्रति व्यक्ति। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, सितंबर 2015 में जन औषधि योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रखा गया। नवंबर 2016 में पुनः इसका नाम पीएम जन औषधि परियोजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना। संचालन होता है फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा। निश्चय पोषण योजना, प्रारंभ 1 अप्रैल से, उद्देश्य टीबी रोगियों की पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा और पंजीकरण इस हेतु रोगी का निश्चय पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। लाभ, प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी के लिए 500 रुपये प्रति माह नगद या अन्य किसी रूप में प्रोत्साहन। माँ कार्यक्रम, मदर्स, इसका फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। इसका उद्देश्य आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करना। मुख्य विशेषता सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना और आशा के माध्यम से अंतर व्यक्तिगत संचार को मजबूत करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रारंभ हुआ 8 मार्च 2018 को पीएम द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले में, और उद्देश्य है बच्चों के बौनेपन, आवश्यकता से कम पोषण, खून की कमी और जन्म के वक्त बच्चों के कम वजन को क्रमशः 2%, 3% और 2% तक कम करना। छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को उचित खाना देने का इस्तेमाल करना और 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना। एकीकृत बाल विकास योजना, प्रारंभ 1975, उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषक आहार तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना। बाल मृत्यु दर, कुपोषण, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना। योजना के जो प्रावधान हैं वह हैं अनुपूरक पोषण प्लस प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच प्लस पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, स्कूली शिक्षा से पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा। पल्स पोलियो अभियान, प्रारंभ हुआ 1995, उद्देश्य था पोलियो का उन्मूलन करना 2014।
प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व योजना प्रारंभ 2016 और उद्देश्य है सुरक्षित गर्भ धारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। लाभार्थी सभी गर्भवती महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे त्रैमासिक अवधि में हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ 1 मई 2016। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा प्लस महिलाओं की सेहत की सुरक्षा करना। प्रावधान गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलेगा। इसमें सब्सिडी सीधे खाता धारक के खाते में आएगी। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना प्रारंभ 10 अक्टूबर 2019। उसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं तथा उनके शिशु को विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। लाभ इसके अंतर्गत लाभार्थी 6 महीने तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को निःशुल्क लाभ उठा सकता है। जननी एक्सप्रेस योजना इसे 27 मार्च 2021 को पूरे प्रदेश में आरंभ किया गया। विभाग लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना प्रावधान है। इसमें प्रसव हेतु शासकीय अस्पताल जाने के लिए दूरभाष द्वारा सूचना दिए जाने पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कायाकल्प योजना प्रारंभ 2015 में। उद्देश्य है जन स्वास्थ्य सुविधाओं में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना और इस योजना के अधीन 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। लक्ष्य कार्यक्रम प्रारंभ 11 दिसंबर 2017। पूरा नाम लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य प्रसूति कक्ष ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति संबंधी ज्ञान देखभाल इकाइयों का उन्नयन कर गर्भवती महिलाओं की देखभाल सुधार करना। क्रियान्वयन इस पहल का क्रियान्वयन जिला अस्पतालों अत्यधिक प्रसव भार वाले उप जिला अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी किया जाता है। स्वास्थ्य बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम प्रारंभ 22 अगस्त 2017 और उद्देश्य केंद्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्ड बनाना। भारत नवजात शिशु कार्य योजना प्रारंभ 18 सितंबर 2014 और उद्देश्य है नवजात शिशुओं को रोगों से बचाना और उनकी देखभाल करना। वर्ष 2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर को 2.5 से 1 अंक पर लाना। राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम प्रारंभ 1999 में शुरू हुई इस योजना में मध्य प्रदेश का जिला चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पताल में कुल 82 दंत क्लिनिक संचालित हैं। वंदे मातरम योजना आरंभ 9 फरवरी 2004। उद्देश्य गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं उपलब्ध कराना। विशेष यह सेवा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों द्वारा सरकारी निर्देश के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रारंभ 2014 और उद्देश्य है विशेष रूप से पिछड़े एवं दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना। आयुष चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी को शामिल किया गया। मिड डे मील योजना प्रारंभ 1995 में। उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना प्लस प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। 2007 में इसका नाम प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण आहार सहायता से बदलकर स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम रखा गया है। अमृत कार्यक्रम प्रारंभ नवंबर 2015। उद्देश्य है कैंसर एवं हृदय रोगों के इलाज हेतु रोगियों द्वारा किए जाने वाले व्यय को कम करना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ 2014 जनवरी। उद्देश्य देश के किशोरों 10 से 19 वर्ष के स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें निर्धारण 6 क्षेत्र हैं: पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, नशाखोरी, गैर संक्रमण रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। बाल शक्ति योजना 2006 में शुरू हुई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की दर को कम करना। गैर रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरुआत 2010-11। उद्देश्य है गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। भारत सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी गैर संक्रामक बीमारियों की एक जैसी वजहों को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ हुई 2 दिसंबर 2013 से और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संचालित। और इसके अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों व विद्यालयों में 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों एवं छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम प्रारंभ 2010-11 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य वृद्धजनों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना और लाभार्थी देश के 60 वर्ष के ऊपर के वृद्धजन। आयुष्मान भारत योजना, यह भारत सरकार की एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य योजना है। प्रारंभ 23 सितंबर 2013। अन्य नाम है मोदी केयर प्लस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। प्रमुख प्रावधान है ये 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगा। देश भर के किसी भी सार्वजनिक व निजी अस्पताल से कैशलेस लाभ देने की अनुमति होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।